नमस्कार साथियों, मैं कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी, हमारी जो स्टैटिक जीके की अगली श्रृंखला में हम बढ़ रहे हैं, जो टीसीएस की परीक्षाओं पूछी जाती है। तो अभी हाल ही में जो 2024 के जो नोबल पुरस्कार हैं वहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, है ना। नोबल पुरस्कार से शुरू कर रहे हैं। नोबल पुरस्कार, अब नोबल पुरस्कार आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले 1901 से दिए जा रहे हैं। और किसके सम्मान में दिए जा रहे हैं? ये अल्फ्रेड नोबल, है ना। आपको पता ही होगा, अल्फ्रेड नोबल थे, जो कि अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले थे। इनका जन्म स्टॉकहोम में हुआ था और इन्होंने जब बहुत सारे पेटेंट, बताया जाता है कि 600 से ज़्यादा पेटेंट इनके नाम पे थे। और अल्फ्रेड नोबल जी का जो मुख्य जो आविष्कार था वो था डायनामाइट, है ना। डायनामाइट, ठीक है, आपको ध्यान रखेंगे, डायनामाइट एक विस्फोटक है। तो डायनामाइट, तो अब इनके नाम पर जब इनकी डेथ हो जाती है तो इसके बाद में इन्हीं के नाम पर विश्व के सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किए गए 1901 से। तो मूल रूप से ये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। मुख्यतः ये ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले ये किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं? चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में दिए जाते हैं। ध्यान रहे, इन्हें 10 दिसंबर को दिया जाता है और स्वीडन के स्टॉकहोम से, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा, स्वीडन के स्टॉकहोम से दिए तो जाते हैं, परंतु जो ओस्लो से, यानी नॉर्वे के ओस्लो से शांति में भी नोबल दिया जाता है। जो 5 हैं वो तो दिए जाते हैं स्टॉकहोम से, और उसमें से छठा जो है वो शांति का जो है वो नॉर्वे से दिया जाता है, ठीक है। और ये बाद में प्रारंभ किया गया कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, इनमें से बाद में कौन सा प्रारंभ किया गया। चाहे चिकित्सा है, रसायन है और अर्थशास्त्र है और साहित्य है, इनमें तो कौन सा बाद में शायद शुरू किया गया। वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले हम चिकित्सा का पढ़ते हैं। देखो, चिकित्सा का भी अमेरिकी वैज्ञानिक को दिया गया है, तो विक्टर एम्बोस को दिया गया है। इसकी ट्रिक क्या है? 2 लोगों को दिया गया है, गैरी रुबकुन को और उनको। तो इसकी ट्रिक है डॉक्टर विक्टर गिरी, ठीक है। इसकी ट्रिक लिख लो, डॉक्टर विक्टर, किसी कागज पे लिखते रहे ना, देख लेना, आपको बड़े काम आएगी। गिरी, ठीक है, गिरी। अब ये गिरी अलग है, डॉक्टर अलग है, विक्टर अलग है, मतलब ये दोनों चीज अलग है। डॉक्टर का मतलब तो यहाँ चिकित्सा से है, और विक्टर का मतलब है विक्टर एम्बोस, इनका नाम पूरा है एम्बोस। तो विक्टर एम्बोस, तो डॉक्टर विक्टर गिरी है कोई, अब वो डॉक्टर से चिकित्सा है, ठीक है। अब ये माइक्रो आरएनए की खोज कर रहे हैं और जीन की खोज कर रहे हैं दोनों लोग मिलकर। तो डॉक्टर विक्टर हैं और गिरी हैं। गिरी मतलब गैरी रुबकुन है, तो गैरी या गिरी रुबकुन, आपको थोड़ा याद रखिएगा, रुबकुन, गैरी रुबकुन। तो पहले याद रख, पहला ट्रिक हो गया हमारा डॉक्टर विक्टर गिरी, ये थोड़ा याद रखिएगा। तो चिकित्सा का डॉक्टर विक्टर गिरी चिकित्सा में आ गया आपका डॉक्टर की वजह से। अब दूसरा हमारा रसायन का याद करते हैं। ऐसे रसायन की भी एक ट्रिक है। क्या एक आदमी है, वो अपना किसी दुकानदार पे जंपर लगवाने चला गया। जंपर का मतलब होता है कि बाईपास सर्जरी टाइप का होता है। जंपर लगवाने चला गया, अब उसका जो है जंपर बेकार लग गया, तो वो क्या कह रहा है? बेकार बेहिसाब जंपर लगा दिया, है ना। डॉक्टर साहब से कह रहा है बेकार बेहिसाब जंपर लगा दिया तुमने तो दवाइयों से मतलब केमिस्ट्री का। तो जरा एक बार देखते हैं, बेकार बेहिसाब जंपर लगा दिया, है ना, जंपर। चलो बेकार से देखते हैं, तो इनका नाम है डेविड बेकर, इनका पूरा नाम है डेविड बेकर, ठीक है। और जो हमारे बेहिसाब हैं, इनका नाम है डेमिस हिस्साविस। और जो जंपर नाम जो दे रखा है, इनका नाम है जॉन जंपर, ठीक है। तो ये नाम दे भी रखे हैं। आप जरा एक बार मैं हटा देता हूँ और ये देखिएगा आप। देखो, तो पहले है डेविड बेकर, तो बेकार बेहिसाब जंपर लगा दिया आपने, तो प्रोटीन का, तो प्रोटीन माने रसायन का, प्रोटीन का बेकार जंपर लगा दिया। और ऊपर वाले का था डॉक्टर विक्टर गिरी। 2 हो गए। तीसरा हम देखते हैं, भौतिकी में क्या है, याद रखिएगा, भौतिकी यानी फिजिक्स का मामला है। तो भौतिक रूप से हाफ फील्ड में हिट मत करना, ये ट्रिक है इसकी। भौतिक रूप से हाफ फील्ड में, आधे फील्ड में एक बच्चा खेलने जाता है, तो भैया भौतिक रूप से हाफ फील्ड में हिट मत करना, हिट ना करना। तो हाफ फील्ड और हिंटन 2 व्यक्ति हैं, और भौतिक रूप से का मतलब भौतिक में है, ठीक है। थोड़ा देखिएगा एक बार, भौतिकी में
एक तो है हाफील्ड और हिंटन, जॉन जे हाफील्ड और जेफरी हिंटन, जॉन जे हाफील्ड और जेफरी हिंटन भौतिकी में। तो हाफील्ड में हिट ना करना। अब साहित्य में चलते हैं जरा। साहित्य माने ये नोबेल पुरस्कार जो है किताब लिखने के लिए दिए जाते हैं। तो इसका है हांगकांग ने किताब लिखी। देखो एक बार देखते हैं, हांगकांग ने किताब लिखी। तो हांगकांग ने किताब लिखी, हांगकांग ने किताब लिखी। हांगकांग किताब माने साहित्य। बहुत सिंपल है, एक ही व्यक्ति को दिया गया है। शांति में देखते हैं तो शांति के हैं, हिंदू ही क्यों शांति रखें, हिंदू क्यों शांति रखें, ये तो बताओ, हिंदू क्यों शांति रखें। तो नहीं, हिंदू शांति नहीं रखेंगे, हिंदू क्यों शांति रखें। तो निहोन हिंदू क्यों शांति, निहोन हिंदू क्यों, हिंदू ही क्यों शांति रखें भाई, समझ रहे हो, हिंदू ही क्यों। मतलब ये कहाँ दिया गया है इसको पुरस्कार, ये ओस्लो से दिया गया है शांति का। अर्थशास्त्र में चलते हैं तो अर्थशास्त्र पैसे का मामला होता है। तो मोगलू है एक आदमी, एक मोगलू, जॉन है और रॉबिन है, इन पे बहुत पैसे हैं। मोगलू, जॉन और रॉबिन पैसे लेके गए। तो कौन कौन है, डोरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। तो ये पैसे का मतलब अर्थशास्त्र। तो मोगलू, जॉनसन और रॉबिन पैसे लेके गए। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ी सी ट्रिक लगेगी आपको टफली, और आप इसको अच्छे से याद कर जाएंगे, रिपीट करके देख लेना आप। चलिए आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार के बाद में अगले पुरस्कार, देखो नोबेल के बारे में कुछ समझते हैं। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है। तो रविचंद्र हमारे सुबह से आम अनाय बिके। तो रवि से रविन्द्रनाथ टैगोर, रविचंद्र से चंद्रशेखर वेंकट रमन, हमारे से हा से हरगोविंद खुराना, मारे से चंद्रशेखर मदर टेरेसा, रविचंद्र हमारे, सुबह से, सुबह ये से सुबह से हो गया आपका, सुबह माने चंद्र सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, से अमृत सेन, आम सॉरी सुबह से आम, आम का मतलब अमृत सेन, नाय से वीएस नायपाल, विके में वी से है वेंकट रमण रामकृष्णन, के से कैलाश सत्यार्थी और अभी से अभिजीत बनर्जी। ट्रिक दोबारा सुन लें, रविचंद्र हमारे सुबह से आम नाय बिके अभी, रविचंद्र हमारे सुबह से आम नाय बिके अभी। ठीक है, 10 हैं हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय। अब अगला पुरस्कार है हमारा ऑस्कर पुरस्कार में चलते हैं। तो ऑस्कर जो पुरस्कार है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए, ऑस्कर पुरस्कार भानु अथैया जी को मिला था, है ना। सबसे पहले ये 55वां ऑस्कर पुरस्कार था। सॉरी, अभी इस बार का जो दिया गया है वो उसका नंबर भी हम याद करेंगे। तो सबसे पहले भानु अथैया जी को मिला 55वां ऑस्कर 1983 में। और ये फिल्म किसके लिए, बेस्ट कस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला, फिल्म गांधी के लिए, भानु अथैया। फिर सत्यजीत रे को और भी गुलजार साहब को मिला 81 में, 2009 में। ऐसे पूरी सूची है। पर इंपॉर्टेंट अब आता है, कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा को मिला 2023 में। इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, असली इंपॉर्टेंट है 96 अभी जो नया है। और ये किसको मिला है, अगर आपको इंपॉर्टेंट के रूप में ध्यान रख रहे हैं तो जो 96वां है ऑस्कर पुरस्कार, ये है फिल्म कौन सी पूछेगा तो ओपेनहाइमर, ये वर्ल्ड लेवल बता रहा हूँ, ओपेनहाइमर को मिला है। ठीक है, इसके निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन, हालांकि उनको भी मिला है क्रिस्टोफर नोलन जी को। और इसमें किलियन मर्फी अभिनेता और एम्मा स्टोन अभिनेत्री हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, अभिनेता और अभिनेत्री पूछे जाते हैं। तो ये फिल्म थी ओपेनहाइमर, इसलिए मैंने आपको थोड़ा याद दिला दिया 96वां जो मिला है। पर भारत के रूप से देखते हैं तो ये कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा जी को मिला है। अब आते हैं भारत रत्न की ओर। भारत रत्न 1954 से दिए जा रहे हैं। पहले भारत रत्न पुरस्कार, ये भारत का सबसे बड़ा, पहले बात समझ लो, साधारण व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को दिए जाने वाला, साधारण पर्सन को दिया जाने वाला सबसे पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1954 में दिया गया सबसे पहले 3 व्यक्तियों को। और इन व्यक्तियों के नाम कौन कौन है, ये महान हस्तियां हमारे सामने आपको प्रदर्शित हो रही हैं। इनके नाम हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सीवी रमन साहब और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ध्यान कर रहे हो, सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार पहले मिल गया और भारत रत्न बाद में मिला, पहले याद रखिएगा। भारत ने बाद में पहचान की, पहले नोबेल वालों ने पहचान कर ली। तो पर सबसे पहले नोबेल मिला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, दूसरा सीवी रमन साहब को, तीसरा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, एकमात्र भारत के गवर्नर जनरल। अब इसमें क्रम में बहुत सारे दे रखे हैं। 57 में गोविंद बल्लभ पंत जी को, केशव ढोंडो कर्वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 100 साल से ज़्यादा उम्र के एक्सपायर हुए, इनके नाम का डाक टिकट भी जारी किया गया। केशव ढोंडो कर्वे को जीवित व्यक्ति के रूप में दिया गया 1958 में, समझ रहे हो। अब आगे आ जाओ,
पुरुषोत्तम दास टंडन जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को 62 में, इंदिरा गांधी को 71 में स्वयं ले लिया इन्होंने, तो स्वयं हेड होते हुए भी। मदर टेरेसा जी को 80 में, विनोबा भावे जी को 83 में, गफ्फार खान जैसे जी को 87 में, अम्बेडकर साहब को हमारा 1990 में मरणोपरांत। और आपको ध्यान दिला दूं, उनको भी मिला था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन वापस कर दिया गया। देखते रहिएगा, लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला, भीमसेन जोशी जी को 2009 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिला है। ये इसमें देख लीजिएगा एक बार, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कब मिला है, ये 2015 में। और इनके साथ में 3 लोगों को, कौन कौन, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को, दोनों को मिला। 2019 में मिला था आपकी 3 लोगों को, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। अब आती है बात 2024 के किसको में दिए गए हैं भारत रत्न। तो ये दिए गए हैं हमारे 5 व्यक्तियों को, रिकॉर्ड तोड़ के 5 व्यक्तियों को दिए गए, दिए तो नहीं जाते चाहिए थे, 5 लोगों को दिए गए। सबसे पहले लिखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है, आडवाणी जी। दूसरे मिले हैं कर्पूरी ठाकुर साहब, ये कौन है, ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अब तीसरे नंबर पे मिला चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जिनके नाम पे है, मेरठ वाली, इनको मिला है। किसानों के मसीहा, 2 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, और देश के 1 बार प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने कभी भी लोकसभा के सत्र का मुंह नहीं देखा। इसके बाद चौथे व्यक्ति हैं MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, आपको अच्छी तरह जानते होंगे, उत्तराखंड में जो कार्यक्रम चला था, है ना, MS स्वामीनाथन जी, भारत में हरित क्रांति के जनक। अब इसके बाद में अंतिम व्यक्ति हैं PV नरसिम्हा राव, प्रदेश के प्रधानमंत्री रहे 91-92 से, तो ये है PV नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री रहे। आगे आप और देख सकते हैं, इनके बाद में PV नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, लाल कृष्ण आडवाणी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं रह पाए, पर कई मंत्री पद पर तो 1 बार रहे, और बीजेपी के संस्थापक सदस्य भी रहे। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 2 बार। तो ये 5 लोगों को अभी दिया गया है, ये वर्ष 2024 में प्रदत्त बता रहा हूँ। इसमें एकमात्र व्यक्ति आडवाणी जी जीवित हैं, बाकी एक्सपायर हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी हाँ, आपने सूची देख ली। अब आते हैं पद्म पुरस्कार। देखो पद्म पुरस्कार 1954 से लगातार कंटिन्यूस दिए जा रहे हैं। पद्म पुरस्कार में देखते हैं, इसमें 3 कैटेगरी पद्म पुरस्कार में बनाई गई हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है, एक तो है पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री, ये थोड़ा देखिएगा एक बार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ये अभी पद्म पुरस्कार 3 श्रेणी में दिए जाते हैं। ये सबसे उच्च कोटि का पद्म विभूषण है, फिर भूषण है, फिर पद्मश्री है। तो अब इस बार ये किसको दिए गए हैं, थोड़ा सा एक बार ये भी नजर डाल लेते हैं। तो देखो पद्म विभूषण 2024 में जो दिया गया है, कुल व्यक्तियों के नाम 5, पद्म भूषण जो दिया गया है 17, और पद्मश्री जो दिया गया है 110। इस प्रकार कुल पद्म पुरस्कार अगर टोटल कर लिए जाएं तो 132 बैठते हैं, ठीक है। अभी मैं नाम कुछ, जैसे पद्म विभूषण किसको दिया गया है, तो देखो बैजंती वाला, आपको नाम पता ही होगा, और केंडिला चिरंजीवी जी को मिला है, और आपके वेंकैया नायडू जी को मिला है, और बिंदेश्वरी पाठक जी को, और पद्म सुब्रमण्यम जी को मिला है, ठीक है ना, इन सबको ये पुरस्कार मिला है। अब आता है पद्म भूषण किसको मिला है, तो पद्म भूषण मिला है फातिमा बीबी, जो पहली हमारी CJI रह चुकी है, महिला CJI, और मिथुन चक्रवर्ती जी को थोड़ा याद रखिए, और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल रहे राम नायक जी को मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चल नहीं पाता है मामला, तो मिथुन चक्रवर्ती को और राम नायक जी को थोड़ा 2 चीज़, और फातिमा बीबी, ठीक है, ये 3 नाम याद रखिएगा पद्म भूषण में। अब आगे आते हैं हमारे पद्मश्री। पद्मश्री के रूप में किसे, पार्वती बरुआ को मिला है, पार्वती बरुआ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं, और इनका जो क्षेत्र है वो सामाजिक कार्य से है। और अशोक कुमार विश्वास जी को बिहार से, रोहन माचंदा जी को मिला है, और जोसन चिनप्पा, आपने नाम सुना होगा, खिलाड़ी हैं ये, जोसन चिनप्पा इनको मिला है, और हरविंदर सिंह को खिलाड़ी में। उत्तर प्रदेश के 12 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया है। चलिए आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2 कैटेगरी में दिया जाता है, ये 23 जनवरी को दिया जाता है पराक्रम दिवस के अवसर पर। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस संस्थागत और व्यक्तिगत के रूप में मिलता है। और भी कई हैं, देखो हमारे जो वीरता पुरस्कारों में देखो युद्धकालीन और शांतिकालीन। तो युद्ध काल में सबसे बड़ा होता है हमारा परमवीर चक्र, और शांति काल में सबसे बड़ा होता है अशोक चक्र। पर इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो अशोक चक्र फिर भी बड़ा है, समग्र जीवन में मिलता है। युद्ध काल में कौन, परमवीर चक्र
महावीर चक्र और वीर चक्र, और शांति काल में कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो एक बार इनको देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। ये सबकी इसमें विवेचना दे रखी है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। युद्ध काल में परमवीर चक्र किसको मिला? अभी तक परमवीर चक्र 21 लोगों को मिला है, जिसमें एकमात्र जीवित हैं और उनका नाम है योगेंद्र सिंह यादव। बुलंदशहर हमारे जहाँ जिले से मैं हूँ उस जिले से ये निवासी है योगेंद्र सिंह यादव जी। 1999 के कारगिल युद्ध में अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें दिया गया है। जीवित व्यक्ति हैं योगेंद्र सिंह यादव। 21 में भी एकमात्र एयरफोर्स के एक व्यक्ति हैं, बाकी 20 आर्मी मेंबर्स हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाते रहे 69 से। सबसे पहले मिला देविका रानी रोरिक जी को हिंदी के लिए, पृथ्वीराज कपूर को हिंदी के लिए। और देखो और आगे देखते हैं एक बार, देखो पूरी सूची आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सत्यजीत रे 84 में हिंदी के लिए, इसका अशोक कुमार जी को 88 में हिंदी के लिए, लता मंगेशकर जी को 89 में मिल गया, भूपेन हजारिका जी को 92 में मिल गया, और मजरूह सुल्तानपुरी साहब को मिला 93 में, राजकुमार जी को मिला 95 में, आशा भोसले को 2000 में ही मिल गया। और आगे चलते हैं जरा, लंबी लंबी सूची है। गुलजार साहब को 13 में, शशि कपूर जी को 14 में, मनोज कुमार जी को 15 में, 17 में विनोद खन्ना जी को मृत्यु के बाद मिला। उसके बाद हम देखते हैं 18 में अमिताभ बच्चन जी को मिला, और देखो 18 में अमिताभ बच्चन जी, 19 में रजनीकांत जी, और 20 में आशा फारिक जी को, और 21 में वहीदा रहमान जी को मिला है रिसेंटली। ठीक है, ये लेट दिए गए, 23 में दिया गया है। अब आते हैं आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होते हैं ये शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अब ज्ञानपीठ सबसे पहले मिला था जी शंकर कुरूप साहब को मिला, सबसे पहले जी शंकर कुरूप साहब को। इसका पूरी सूची देख लीजिएगा। हिंदी के लिए मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था, है ना, सुमित्रा नंदन। अब ये सुमित्रा नंदन पंत जी है ना, ये पुरुष है ना कि महिला है कोई, ठीक है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज मत रहिएगा कि ये महिला होंगी, नहीं नहीं नहीं, पुरुष ही हैं। अब इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहे, बिल्कुल सही बताया जा रहा है आपको कि ये पुरुष ही हैं। ठीक है, अब आगे रामधारी सिंह दिनकर जी को 72 में मिला था। सन 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को यह पुरस्कार से नवाजा गया। अब आगे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी के बाद में हमारे बी अकलिंगम जी, और हिंदी के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को। महादेवी वर्मा को मिला था यामा के लिए 82 में, और इसके बाद में सब अन्य भाषाओं की भाषाएं में दिखाई दे रही होंगी आपको। इधर चलते हैं, बहुत लंबी सूची है। नरेश मेहता जी को 92 में मिला, हिंदी में एक निर्मल वर्मा जी को और गुरदयाल जी को एक साथ मिला था। कुंवर नारायण जी को 2005 में मिला। इसके बाद में फिर हिंदी में अमरकांत जी को और श्रीलाल शुक्ला जी को मिला। केदारनाथ सिंह को 13 में मिला, और कृष्णा सोवती को 17 में मिला। और 58वां भी जो हिंदी में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ, ये भी घोषित हो चुका है। मैं इनके नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ। कौन कौन को मिला है? 2 व्यक्तियों को मिला है। संस्कृत भाषा के लिए जो दिया गया है वो दिया गया जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को, है ना, राम भद्राचार्य, आप थोड़ा याद रखिएगा, राम भद्राचार्य। तो ये मिला है 2023 के लिए संस्कृत भाषा के लिए, और उर्दू भाषा के लिए मिला है गुलजार साहब को, गुलजार। तो 2 व्यक्तियों को दिया गया, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी और गुलजार साहब को मिला है, और ये 58 में है। ठीक है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। इससे पहले मिला था दामोदर मौज जी को, और उससे पहले मिला था नीलमणि फूकर को, फूफा जी को और मामा जी को। ठीक है, अब आते हैं हम अगली हमारा संस्था के बारे में पढ़ते हैं। यूएनओ के विषय में पढ़ लेते हैं। यूएनओ है, अच्छा मैं संस्था पे ऊपर ना मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने का विचार रख रहा हूँ कि सारी वीडियो एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ सॉफ्ट टॉप का, जिसके अंतर्गत सभी संस्थाओं के विषय में जानकारी रही होगी। आपसे अनुरोध है कि वो वीडियो आप देखें। अगर मैं चाह रहा हूँ सारी संस्थाएं में अगले वाली वीडियो में ले लूँगा। चलिए यहाँ से आगे के लिए यूएनओ से प्रारंभ करेंगे। जैसे यूएनओ पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत यूएनओ कब स्थापित हुआ, क्यों स्थापित करने की जरूरत पड़ गई। उसके बाद में पढ़ेंगे यूएनओ का अभिकरण, कौन कौन से हिस्से हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट्स रहेंगे जैसे कि आईएलओ है, आईएमएफ है, मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, इसके बाद डब्ल्यूएचओ है, यूनेस्को है ना, देखिए डब्ल्यूएचओ है, यूनेस्को है, इसका यूनिडो है, इसके बाद में आपका सीटीबीटीओ है, यूपीयू है, आईसीओ है या यूएनएससीआर है, डब्ल्यूटीओ है, एडीबी, ब्रिक्स कैसे बना, क्यों बना, आसियान है, एनडीबी है, ओपेक है। तो ये कुल एक लंबी सूची बनेगी। सार्क और यूरोपियन संघ, नाटो है, संघाई सहयोग वाला एससीओ है, और इनके मुख्यालय वगैरह को लेकर के पूरा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपसे अनुरोध है अगली वीडियो का इंतजार करें, और इसमें हम मिलते हैं आपको एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।